ओके सो आज एक बहुत टाइम के बाद एक वापस से, क्योंकि 4 डेज का एक गैप था बीच में, वापस एक बार मैं अपना वीडियो डाल रहा हूँ। और होप आपको बुरा नहीं लगा होगा कि उसका रीज़न था यार बीच में, क्योंकि कुछ पर्सनल वर्क से इनकी वजह से मैं नहीं कर पाया, स्टडीज से रिलेटेड, और बहुत सारे वर्क थे इसी वजह से। बट कोई बात नहीं, इसका मैं आगे चल के ज़रूर कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि कल या परसों, शायद मे भी परसों, 2 मैं डाल दूँ वीडियोज़, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो थोड़ा सा चैनल के बारे में बात करते हैं। चैनल अभी तक जितना मैं देखा है, पहले तो आप मेरे को बताओ मेरा लुक कैसा है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि ये कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल। दूसरी बात, तो अभी तक जो चैनल के बारे में लगा है मेरे को, वो थोड़ा सा डेप्थ में जाके अभी जो मैंने सोचा है वो ये है कि मतलब सही चल रहा है, बिल्कुल अच्छा खासा, बट कंपैरेटिवली स्पीड जो है वो स्लो हुई है। बट आई होप कि ये कवर हो जाएगी जल्दी। चलिए, तो आज का हमारे टॉपिक पे आते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन शायद किस तरह से उससे हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि मैटर करती है हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहले इसकी डेप्थ में थोड़ा सा जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन आमतौर पे कहाँ से शुरू होती है, कभी देखा है? फ्रस्ट्रेशन के कई बार रीज़न हम खुद नहीं होते हैं, ये बताइए पहले। फ्रस्ट्रेशन का असली रीज़न क्या होता है? मेरे हिसाब से वो होता है कि हमारी अप्रोच के ऊपर होता है। वो एक होता है हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, एक होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। जो प्रॉब्लम से के ऊपर बेस्ड होती है हमारी अप्रोच, वो हमें नुकसान देती है, जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। जबकि जहाँ पे देखें तो अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है, जो सॉल्यूशन से रिलेटेड होती है, तो फिर वो हमें फ़ायदा ही देती है मोर ऑफन देन नॉट। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले एक एज ग्रुप से, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, खासकर अपने एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पता है कब होती है, क्यों होती है? क्योंकि टीन एज में। इसका रीज़न ये होता है कि मतलब एक तो पेशेंस की कमी, ऑब्वियसली पेशेंस होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस। मैं टॉप पे हमेशा रखूँगा इसको, इस मामले में एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन जहाँ तक कंसर्न है। तो पहले पेशेंस होना चाहिए। जब बंदा कोई एक फेलियर मिलता है ना, तो उससे एक ये नहीं होना चाहिए कि ये मैंने खोया है, बट ये भी मतलब हाँ, निगेटिव जब जीतते हो ना कोई चीज़, उसमें ये होना चाहिए कि हाँ, ये मेरी कमियां भी रही हैं, इन पे मेरे को आगे चल के फोकस करना है। जबकि जब आप हारते हो तो ये फोकस करना चाहिए कि मतलब क्या मेरी मतलब पॉजिटिव्स भी रहे हैं, उन पर भी फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हारे हो तो खाली मतलब निगेटिव्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या आपको मिला और उससे क्या आपका एग्जैक्ट रीज़न है हार का, इस पे देखना पड़ता है आपको। जब वो आप नहीं कर पाते हो ना, वही चीज़ में जब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, हमेशा आप देखो जिस बंदे के पास ज़्यादा ऑप्शन होता है ना, उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उसके पास वेरिएशंस होती हैं। तो वो बिकॉज जब चीज़ें वेरी करती हैं, उसमें एक चीज़ पिक करने के लिए वो ऑप्शन उनके पास ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे मतलब अपना वर्क दिखाती है, अपना कारनामा, जहाँ पे आपको नुकसान होता है यूजुअली। तो ये बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स आई थिंक कि इस जगह पे अगर हम कंसीडर करें इस बात को, तो टोटली नंबर 1 तो पेशेंस यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर आपको कहीं भी आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, वहाँ पर आपको रुकना आना चाहिए। अगर आप रुकोगे, खुद को टाइम दोगे, तो ऑटोमेटिकली टाइम बदलेगा। दैट्स ट्रू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी पूरी जड़ को अगर हम फ्रस्ट्रेशन के अंदर तक जाएं, यानी कि सिर्फ मैं चार्ज आपको कर दूं या फिर सिर्फ आप कुछ टाइम के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ ये हो जाएगा, मोटिवेट हो जाओगे, बट इंस्पिरेट नहीं होगे। चार्ज ऑफ मोटिवेशन तो है, बट वहाँ मेन जो मकसद है वो है इंस्पिरेशन का। तो आने वाले टाइम में आप लंबे समय तक इसको रखो याद, ऐसा मैं टॉपिक बोलना चाहता हूँ। इसीलिए इसकी डेप्थ में थोड़ा सा जाके देखते हैं। सो ये आमतौर पे किस टाइप के बंदों को होती है, ये देखो। पहले हम क्या अपने, अब एक मैं बहुत थोड़ी कड़वी बात भी बोलूँगा, क्या ऐसा नहीं है कि हम जो पर्सनल हमारा एक नेचर है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम ज़बरदस्ती फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं? ये देखो, हमेशा जैसा मैंने बोला था कि थोड़ा सा एंगर के ऊपर में, आई थिंक मैंने बोला था किसी टॉपिक पे, कि हमें एक निगेटिव के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में मज़ा भी आता है हमारे दिमाग को। ये ट्रू है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप चाहे देख भी सकते हो विकिपीडिया पे, कि मतलब जब वो केमिकल, जब एनर्जी एक तरह से मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार में रिलीज होती है सारी की, जब एनर्जी सारी की सारी एक जगह जब इकट्ठी होती है एक जगह पे, केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में,
एकदम से रिलीज होती है, वो हमें पसंद आता है, इसीलिए हम निगेटिव पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले अपने दिमाग को दिखाते हैं कि एकदम मैं हार गया, फिर एकदम से वो चार्ज आ जाता है, तो उसमें मजा आता है हमें। ठीक है, तो उस टाइप में उसको एंजॉय ज्यादा ही आप करते हो, उससे आपको नुकसान होता है मेरे हिसाब से। तो उसमें क्या होता है ना, आपको लगता है कि नहीं मेरा नेचर एग्रेसिव है, तो एग्रेसिव आप, जरूरी नहीं कि आपका एंगर है तो एग्रेसिव हो, ये भी बात है यहाँ पे। आपका एंगर है इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिव, आपको गुस्सा आता है, आप गुस्सैल हो, आप एग्रेसिव नहीं हो, क्योंकि एग्रेसिव का मतलब एक टोटली डिफरेंट हो गया। हो सकता है पीसफुल हो, बट आपको जब गुस्सा आता है तो आपको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये बातें बहुत मैटर करती है। बट हमारा क्या है ना, हमने सोच लिया एक बार में कि हमें टैग मिल चुका है, ठीक है, 2-3 बार बंदे को गुस्सा है, आपने समझ लिया एग्रेसिव है यार, तो उससे क्या होता है ना, फिर वहां पे आप खुद पे ही प्रेशर बनाते हो, पहली बात है। अब यहाँ पे एक होता है ना कि अपनी पर्सनैलिटी को कितना आप हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है, एक होता है यही एक मिड पिक्चर जो मैंने बोला था, मिड पिक्चर का एक जबरदस्त प्रेशर होता है, ये मानो आप। मिड पिक्चर जब सारी चीजें आपके ऊपर दारोमदार सब देखा जाता है चारों ओर से, तो उस प्रेशर को झेलने में कुछ लोग प्रेशर में निखर जाते हैं, कुछ लोग पूरी तरह से बिखर जाते हैं, तो वो बात होती है। ये आप में पेशेंस होना चाहिए, और फिर ओवरकम करने का, उसी प्रेशर को आप निगेटिव वे में देखो, पॉजिटिव वे में देखो उसको, मतलब वन मैंस लॉस इज अनदर मैंस अपॉर्चुनिटी, दैट्स ट्रू। एक बंदे का अगर नुकसान होता है ना देश में, तो दूसरे बंदे को जरूर उससे फायदा हो रहा होगा, कोई ना कोई, किसी ना किसी इंसान को, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो वो बात होती है, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे हो जाती है आपको पता है? फ्रस्ट्रेशन में ये होता है एक्चुअली कि हमारा माइंड एकदम से कंफाइंड हो जाता है एक टाइप में, ठीक है, सारी एनर्जी एक जगह है, तो मतलब दबी हुई है, वो आप बहुत चार्ज अप हो, ज्यादातर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि हर जगह, बट मेजोरिटी केसेस में होता है। हमारा पूरा माइंड की सारी एनर्जी है ना, केमिकली हम कंफाइन तो कर चुके हैं उसको, बट उसको रिलीज करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, बट रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये उस जगह पे आप वहां पे फ्रस्ट्रेट होते हो, फिर आप उल्टी पुल्टी चीजें करते हो, कुछ भी, फिर वहीं पे आपको मिल जाता है कहीं पागलों का, क्या पागल हो, या आपको क्या है कि आप मतलब बदतमीज हो, या जो भी हो, आपके ऊपर एक टैग लग जाता है। तो उस जगह पे आपके मैनर पे सीधा क्वेश्चन उठते हैं, जो कि एक पब्लिक का ओपिनियन हो जाता है, फिर आगे चल के आपकी पर्सनैलिटी पे भी वो पूरी तरह से इफेक्ट डालता है, दैट्स ट्रू। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, दुनिया को बदलने के लिए आपको पहले खुद बदलना पड़ेगा। आप ये मत कहो कि जो मैं कहता हूँ वो करो, जो मैं करता हूँ वो करो, जो करोगे वो दुनिया करेगी, मतलब आप कुछ ऐसा स्पेशल तो करोगे ही ना। जब हजारों की भीड़ हो, हजार के बाजार में आपको अकेले दिखना चाहिए, वो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम कर सकते हो, उसका पॉजिटिव देख के, ना कि ये देख के कि ये मैंने खोया। आप ये भी देखो कि मैंने ये पाया है। माइंड को रिलैक्स करो, वहां पर उसी एनर्जी को हल्का सा, मतलब अपने आप को रिलैक्सेशन दो, पूरी बॉडी को लंबी गहरी सांस लो, डीप ब्रेथ में मेडिटेट करो। उससे एक्चुअली आपके माइंड को, मतलब एक होता है ना, आपके सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता रहता है, अपने सबसे ज्यादा वर्किंग पार्ट हमारी बॉडी का, नो डाउट बॉस ऑफ द बॉडी ब्रेन है, ठीक है। तो वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम खासकर, ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा वो खासकर, तो उसका जो अब रिफ्लेक्स एक्शंस तो एकदम से आप दे सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा साइंटिफिकली, मतलब उतना डेप्थ में ही जा रहा, बट थोड़ा सा अगर मैं करूँ, 10th से थोड़ा सा रिलेटेड है। जैसे आप कहते हैं ना, रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी बॉडी के होते हैं, जैसे हाँ, तो वो क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से वो जो नर्व्स होती हैं उनकी वजह से होते हैं, न्यूरॉन्स की वजह से। बट अब वही हमको डेप्थ में जाके वहां तक सिर्फ सीमित नहीं रखना कि रिफ्लेक्स एक्शन से हम सब काम करेंगे। ये होता है यूजुअली जब हम एकदम से कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हम एकदम से, हमारा मतलब कोई भी एक्शन हो जाता है हमारी बॉडी से, तो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, पलक जब झपकती है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना। तो वैसे ही हमारा जो ये सारी चीजें हैं, वैसे इनवॉलेंट्री टाइप की, वो कहीं ना कहीं हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क कर देते हैं जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये बात मानो आप, मेरे हिसाब से, जो मैं जितना एक्सपीरियंस किया है। तो फिर आपके ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पूरा कांटेक्ट पहुंचाने में थोड़ा सा तो एटलीस्ट टाइम लगेगा यार। अब एक क्विकेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, इससे तेज कुछ हो नहीं सकता है, बट फिर भी समझ रहे हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वही चीज है हमारा, अब ये एनर्जी जब एक जगह कंजर्व हो जाएगी, बट वो यूज नहीं हो पाएगी ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। उसको यूज कर रहे हो सकता है एकदम से आप कुछ ना कर पाओ, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बांट के अपने आप को देखोगे, तो शायद आपके अंदर एबिलिटी उतनी होगी कि आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो।
मतलब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सिर्फ ये समझो कि मेरा जो नाम है वही मैं हूँ, ठीक है। मैं अपना नाम नहीं बताने वाला, बट मैं कह रहा हूँ जो मेरा नाम है या जो भी मेरी एबिलिटी है वो मैं ही हूँ, ना मैं किसी से कम हूँ ना मैं किसी से ज़्यादा हूँ। किसी चीज़ में वो मेरे से आगे, किसी चीज़ में मैं उससे आगे हूँ, ये बात ट्रू है। मेरे को ना किसी से कंपेयर करना है तो खुद से कम्पीट करना है, सिंपल है। इतना ही फ्रस्ट्रेशन से आप आराम से जीत सकते हो, ये बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटर्नल थोड़ी सी बात करते हैं एक्स्ट्रा। तो ये बात होती है कि हमारी व्हाट आर द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर ब्रेन। ओके, ये बात है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बताऊँ, ये हम जितना यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा अभी तक साइंटिफिकली तो प्रूवन है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज़ किया है। आई थिंक 10 या 20 या कुछ लोग कहते हैं 20, कुछ लोग कहते हैं 10, इतना यूज़ किया है परसेंट, इतना परसेंट यूज़ किया है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो हाईएस्ट है, सोचो। तो हम लोग यूजुअली 5 से 7% अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हमारे ब्रेन की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे अचीव करने की। तो खुद को हम कभी भी अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप खुद ही अपने आप को कोहिनूर समझते हो अंदर से, ये नहीं कि हर जगह ढिंढोरा पीटना है। अगर आप खुद की एबिलिटी पे खुद ही भरोसा नहीं करोगे तो दूसरे को आप नहीं कह सकते हो, ये ट्रू है। तो ये बात है, ठीक है। तो आपको एक यू विल बी जस्ट लाइक अ बाकेनेलियन, एक शराबी की तरह एकदम हो जाओगे, ठीक है। एक शराबी आप समझ लो उसकी क्या हो जाती है, वही हालत हो जाएगी आपकी वरना। तो ये आपकी ब्रेन की जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है उनको देखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा खुले एरियाज में। ये भी नहीं कि मतलब आप अगर कहीं दूर भी गए हो तो उसमें भी मतलब मोबाइल से या टीवी से चिपके हुए, वहां पे आपको ओवरकम करने के लिए क्या होता है ना, जितना आप इन्वेस्ट करोगे इस पे, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट जितना करोगे टाइम अपनी बॉडी के लिए या ब्रेन के लिए, उतना ही वो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होगी जीतने के लिए आपके। चलो, इतना आज के लिए काफ़ी है। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल जरूर बजाओ, कमेंट जरूर करना और बताओ मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा। पर वैसे एक बात बताऊँ आपको कि अभी चैनल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा और एक्सपेंड करोगे, ऑब्वियसली थोड़ा और शेयर करो और कोशिश करो ना कि लोगों को दिखाओ कि इस एज में भी ये बंदा ट्राई कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं। आप लोगों को थोड़ा खुद ही मोटिवेट करो, तभी वो मोटिवेट या इंस्पिरेट होने के लिए कोशिश करेंगे ज्वाइन करने की। चलो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।